सो ही एंड वेलकम टू ऑल माय सीए बडीज। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 के ट्रू एंड फॉल्स चैप्टर 1 के। तो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ यूनिट 2 और 1 के ट्रू एंड फॉल्स। तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है जाके। तो जल्दी से चलते हैं इस पे, इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है करते हैं द ड्रॉवर signed assent on bill of exchange to order to the drawee is called an acceptance। तो जी जब ड्रॉवर साइन करता है बिल को तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते हैं, इसमें ये लिख पूछा है हमसे। तो जब ड्रॉई साइन करता है उस बिल को तब उसको एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। दैट पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर जो है, पहले आप देखो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, घबराना नहीं है टर्म देख के, बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही फ्रेंडली टर्म है। इसका मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, और इसमें लिखा है कि वो पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपका एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, उसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर के तो बेनिफिट्स हमें होते हैं, हम पहले ही पे कर चुके होते, तो ये गलत है। तो इस स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये भी फॉल्स। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच कॉस्ट एंड एसेट एंड लायबिलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट in the period in which actual receipt or actual payment are made। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सारी गलत है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अक्रूवल बेसिस कहता है कि जब ट्रांजैक्शन होती है तब रिकॉर्ड करो। अक्रूवल कहता है कि मुझे लेन देना नहीं है कि जब कैश आ रहा है कैश नहीं आ रहा, उसको उससे मतलब नहीं है। अक्रूवल कहता है जब ट्रांजैक्शन हुई है तो आप रिकॉर्ड करो। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो अक्रूवल को यहाँ पे गलत बताया है, तो इसका है बड़ा सा फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज समटाइम रेफर्स टू एज नॉमिनल कैपिटल। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका है ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं अब फिफ्थ पे आ गए हैं हम। Fixed asset less interest on obligation undertaken to purchase an asset less accumulated depreciation thereon up to date are called net fixed asset। तो ये जो हमें बता रखा है कि net fixed asset किसको कहे जाते हैं, तो ऊपर लिखा रहता है कि फिक्स्ड एसेट में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो और जो आपने एसेट परचेज किया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो उस दिन तक, तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। पर ये गलत में से आप डेप्रिसिएशन उस दिन का माइनस कर देंगे तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है, तो इसका है बड़ा सा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। क्रेडिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उस जब निकलता है तो उसको क्या डेफिशिएट किया जाता है। तो ये तो आराम से पता होगा। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये देखो कि क्या पूछा है, क्रेडिट बैलेंस पूछा है। अगर क्रेडिट साइड पूछा होता तो ये सही होता, पर ये क्रेडिट बैलेंस है। आपको पता होगा जो साइड ज़्यादा आती है वो है, पर जो नोट होता है डेफिशिएट पीएनएल अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस पे आता है, मतलब कि क्रेडिट साइड आता है डेबिट बैलेंस पे। तो ये गलत है, तो इसमें फॉल्स लिखेंगे हम। थोड़ा सही कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर बडीज टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये छोटी सी ट्रू एंड फॉल्स की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने सीए बडी को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बडीज।